ओनर बोल रहा है मैं बाहर से पैसे लेकर आऊंगा। ठीक है। ओके, मैं समझ गया इसकी लॉजिक। वो ये दे रहा है जो मैं समझ रहा हूँ। देखें, हमारे पास इस वक्त 2,000 और 4,000, ये कितना बनता है? 6,000 बनता है। मेरी बात सुनिएगा, 2,000 और 4,000 कितना बनता है? 6,000 बनता है। करंट रेशो में 2 रखना है। ठीक है, करंट रेशो में 2 रखना है। तो इसका मतलब मुझे बताओ हमारी लाइबिलिटीज कितनी होनी चाहिए फिर? अगर हम एक मिनट में आ गया, आ गया, समझ में आ गया। करंट लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए? सर करंट लाइबिलिटी हमारी होनी चाहिए, 6,000 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आंसर हो जाएगा? 3,000। 3,000। यहां तक बात समझ में आ गई? इस वक्त हमारे पास जो आ रहा है टोटल, वो इसका आ रहा है 4,200। अगर आप ट्रेड पेबल को और बैंक ओवरड्राफ्ट को प्लस कर लें, ट्रेड पेबल को और बैंक ओवरड्राफ्ट को प्लस कर लें, वो बनता है 4,200। और हमें कितना बनाना है करंट लाइबिलिटीज को? 3,000 के करीब बनाना है। तो ऑनर अपने पर्सनल जेब से कितने पैसे और लगाए कि ये 3,000 हो रहा है? यानी लाइबिलिटीज को कम करना है ना। तो जाहिर है वो कितने फर्दर इन्वेस्ट करेगा? वो 1,200 इन्वेस्ट करेगा। हैव यू गॉट दिस थिंग? ये बात समझ में आई? अच्छा, ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, ये जैसे ये वाला एमसीक्यू आपने देखा, अगर आप लोगों से नहीं हो रहा तो इसमें परेशान मत हुआ करें। पेपर में 3 एमसीक्यूज मुश्किल होंगे। कितने? 3 एमसीक्यूज। वो मेजोरिटी से नहीं सही होंगे। और मैं हमेशा बच्चों को एक बोलता हूँ, वो 3 एमसीक्यू पूरा पेपर खराब भी कर सकते हैं, और वो 3 एमसीक्यू पूरा पेपर अच्छा भी कर सकते हैं। अभी आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं आया, तो मैंने पता है क्या बोला? मैंने कहा बाकी सवाल करते हैं, मैं फिर इस पे आता हूँ। पता है क्या होता है, समटाइम आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो सवाल हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, बाकी सवाल भी नहीं होंगे। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा अपने आप को मैं रिलैक्स किया और दोबारा देखा तो हो गया। तो ऐसे ही पेपर में आपने मेहरबानी करके 3 से 4 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कि डिफिकल्ट होंगे। वो आप क्या, डिस्टिंक्शन होल्डर बच्चे से भी नहीं होंगे। हमारी क्लास का एक स्टूडेंट है, ही गॉट 92 आउट ऑफ 100 पेट P2 में। कितने मार्क्स है उसके? 92 आउट ऑफ 100। और कितने पेपर किए होंगे उसने? सर उसने 15 साल के पेपर किए थे एमसीक्यूज। आपने 4 साल के भी नहीं घुमाए, 15 साल के घुमाए थे। ही गॉट 34 आउट ऑफ 35 एमसीक्यूज में। उसके कितना स्कोर आया? 34। तो एक एमसीक्यू ऐसा था जो उससे नहीं हुआ। तो इट्स ए मेजोरिटी प्रॉब्लम। तो पेपर में ये मैं अगेन बोलूंगा, कोई एमसीक्यू मुश्किल आ जाए, बराए मेहरबानी टेंशन नहीं लेनी, उसको इग्नोर करके आगे जाए। बाद में रिलैक्स होकर उसको करें, हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई? चलें जी, आगे चलें। हाउ कैन अ ट्रेडर इंक्रीज हर करंट रेशो? हाउ कैन अ ट्रेडर इंक्रीज हर करंट रेशो, इसका बताएं क्या आंसर होगा? वो क्या करेगा उसका करंट रेशो इंप्रूव हो जाए? सर सेपरेट होते हैं टॉपिकल में से। सर अच्छा जी, डिस्टिंक्शन लेनी है, ठीक है, ओके। हाउ कैन अ ट्रेड इंक्रीज करंट रेशो? कीप इन्वेंट्री एट द पॉसिबल लेवल। नो, लोवेस्ट पॉसिबल लेवल से नहीं हो सकता सर, रॉन्ग हो जाएगा ये आंसर। सर रिड्यूस द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। अगर ट्रेडेबल रिड्यूस होगा, हाँ इंप्रूव हो सकता है इससे, रिसीवेबल पैसे जल्दी देगा। लेकिन रुके, हम आगे पढ़ेंगे। ऑप्टेन, इससे इंप्रूव हो सकता है, यस सर। क्यों सर? क्योंकि लॉन्ग टर्म बैंक लोन लोन लेने से क्या होगा? आपका एसेट बढ़ेगा, आपका कैश बढ़ेगा, आपकी लाइबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। करंट रेशो ऐसे बढ़ाना है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स बढ़े और करंट लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़े। और डी, सेल्स गुड्स फॉर कैश इंस्टेड ऑन क्रेडिट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ता है और आपका क्या नाम है, गुड्स कम होते हैं। अगर आप कैश पे बेचोगे तो क्या होगा, गुड्स कम होंगे, कैश बढ़ेगा। ओवरऑल नो इम्पैक्ट, ओवरऑल नो इम्पैक्ट। ठीक है, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म बैंक लोन है, इससे क्या होता है, आपके पास कैश करंट एसेट बढ़ता है। सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, इससे ट्रेड रिसीवेबल आपका कम होगा और आपका कैश क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो ओवरऑल नो इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अच्छा आंसर नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए बी, बॉल। थर्ड पे आ जाएगा इस, the current ratio of x is 2 ratio 1, the current ratio of y is 1.3 ratio 1. What does a comparison of these ratios show? x कंपनी का क्या है? 2 रेशो 1। y का क्या है? 1.3 रेशो 1। ये क्या बताता है जी गाइस, आप लोग बताएं। करंट रेशो x का ज्यादा है, तो क्या x की लाइबिलिटीज वो है कम है y से? अच्छा जी, एक तो ये चीज छोड़ दें कि x के एसेट ज्यादा हैं,
या एक्स की लाइबिलिटीज कम है। करंट रेशियो इज द कंपैरिजन, करंट रेशियो इज नॉट द एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर वो होता है जो कि ये बताता है कि एसेट ज्यादा है, वो तब पता चलेगा जब हकीकत में वैल्यू बताए कि एक्स के करंट एसेट 40,000 है, वाई के इतने हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया ना। तो ये जो दो ऑप्शन है ये गलत होंगे सर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर नहीं है ये कंपैरेटिव मेजर है। तो अगर इस एंगल से हम सोचें, इस एंगल से हम सोचें, इसका आंसर क्या होगा? बी कह रहा है एक्स हैज मोर लिक्विडिटी देन वाई। हाँ ओके सर, बिल्कुल ऐसा ही है, वो आसानी से अपनी लाइबिलिटीज पे कर सकता है। और वाई कह रहा है वाई हैज मोर इन्वेंट्री। ये गलत है गाइस, लिक्विड रेशियो की तो बात ही नहीं हो रही। तो इसका आंसर होगा बी फॉर बॉल। आगे चलें सर, फोर्थ अच्छा लग रहा है, फोर्थ को जरा देखें। पहली फोर्थ वाला में समझ नहीं आया। जी कौन सा वाला? सर ये थर्ड वाला। जी थर्ड वाले में बेटा वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक्स का रेशियो है 2:1 और वाई का रेशियो है 1.3:1। अच्छा, ऑप्शन में इसने बोला है कि एक्स के पास लाइबिलिटीज कम है, वाई के पास करंट एसेट ज्यादा है। अच्छा, ये जो चीज है ना कि एक्स, अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरा प्रॉफिट मार्जिन 10% है और दूसरी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 15% है, आप ये नहीं कह सकते कि इसका प्रॉफिट इससे ज्यादा है। नो, जो प्रॉफिट होता है वो तो अमाउंट में होता है ना, वो टोटल में होता है, वो तो डिपेंड करता है। ये तो मेजर है। आप ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वी कंपनी की ज्यादा है। तो ऐसे ही ये रेशियो इज द कंपैरिजन। रेशियो इज यूज फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो हम कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि एक्स के पास एसेट ज्यादा है, वाई के पास लाइबिलिटी ज्यादा है। हम कंपैरेटिवली बाय कर सकते। लाइक मैं एक सिंपल बात पूछूं, कौन लाइबिलिटी आसानी से पे कर सकता है? इन दोनों में से कौन लाइबिलिटी आसानी के साथ पे कर सकता है? बहुत आसानी के साथ पे कर सकता है। कंपैरेटिवली उसके पास ज्यादा एसेट्स हैं अगेंस्ट लाइबिलिटी। किसके पास है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक्स के पास है, वाई के पास है? एक्स के पास। एक्स के पास, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। दूसरी बात, करंट रेशियो लिक्विडिटी की बात करता है। हाउ मच लिक्विडिटी बिजनेस हैज, कितना बिजनेस लिक्विडिटी यानी आसानी के साथ लाइबिलिटीज को मैनेज कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बताता है। चलें जी आगे चलें। Sally business has reached the overdraft limit set by the bank of 1,500 and is not able to pay its debt within fall due. Sally business जो है वो ओवरड्राफ्ट लिमिट को रीच कर चुका है। ओवरड्राफ्ट लिमिट उसकी 1500 थी, 1500 तक इसका बैलेंस माइनस में जा चुका है। Sally is considering the following proposal. Number one, asking the bank to increase the bank overdraft limit to 2000। ये माइनस 1500 पर है, आप इसको 2000 कर दें, थोड़ा सा 500 बढ़ा दें, ओके। बोरोविंग 2000 फ्रॉम अ रिलेटिव एंड पेइंग द मनी बैक इन 6 मंथ। दूसरा तरीका है कि 2000 मैं किसी से उधार ले लेता हूँ और बाद में उसको 6 महीने में दे दूंगा, इसमें भी 500 रुपये ऊपर हो जाएंगे मेरे पास। ऑब्टेनिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ 2000 रिपेबल इन 2 ईयर। अभी लोन ले लेते हैं, 2000 रुपये आ जाएंगे, 500 रुपये ज्यादा हो जाएंगे, 1500 माइनस हो जाएंगे ये, और 2 साल में पे करने हैं, ये 2 साल में पे करने हैं, ये 6 महीने में पे करने हैं, ये जल्दी देने होंगे। पेइंग 2000 फ्रॉम सेली पर्सनल बैंक अकाउंट इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें। Which proposal will improve the working capital of the business? Working capital किसे कहते हैं? Working capital कहते हैं current assets minus current liability को कहते हैं। Working capital तब improve होता है जब या तो current asset बढ़ जाए या current liability क्या हो जाए, कम हो जाए। या तो current asset बढ़ जाए या current liability कम हो जाए। सर ऑप्शन नंबर ए पर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए से क्या होगा? करंट एसेट्स आपके पास बढ़ जाएंगे कितने से? 2000 से। लेकिन साथ में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगा 1500 से। तो ओवरऑल इम्पैक्ट कितना पड़ा? 500 का। जी, ऑप्शन नंबर 2 पर आ जाएं। हम रिलेटिव से बाय करें, रिलेटिव से बाय करेंगे तो करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे कितने से? 2000 से। और करंट लाइबिलिटी, और इसको पे करना है हमें 6 महीने के बाद, करंट लाइबिलिटीज भी आपकी बढ़ जाएंगी कितने से? आपकी 2000 से। तो अगर हम दोस्त से बारो करते हैं तो करंट एसेट भी बढ़ेंगे 2000 से, साथ में करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ेंगी। अच्छा जी, अगर हम बैंक लोन लेते हैं, बैंक लोन लेने से सिर्फ करंट एसेट बढ़ेगा, करंट लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, नॉन करंट लाइबिलिटी पे पड़ता है, करंट लाइबिलिटी पे नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है मुझे। हम अगर ये अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करे, कैपिटल लगाए, तो अगर ये अपना कैपिटल लगाता है तो उससे भी करंट एसेट बढ़ेगा 2000 से, करंट लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वी आर फोकसिंग ऑन टू थिंग, वन इज करंट एसेट, अदर इज करंट लायबिलिटी। इन दो चीजों पे फोकस कर रहे होते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस के अंदर 3 और 4 ऐसे ऑप्शन है
जो सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट पे इम्पेक्ट कर रहे हैं वर्किंग, और दोनों उसको बढ़ा रहे हैं, मतलब कैश आ रहा है आपके पास। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जी बेटा, डी फॉर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, एंड डी फॉर दरमियाना एप्पल। डी फॉर डिस्टिंक्शन। ओके ओके, चलिए जी, 5 पर आ जाए। 5 में कह रहा है अ कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स करंट रेशियो, ईयर 1 का इतना, ईयर 2 का इतना, ईयर 3 का इतना, व्हाट वुड एक्सप्लेन द चेंजेस इन द रेशियो। ये जो रेशियो है ना, इसका आप जरा गौर करें। इसका रेशियो 2.3 से 2.4 बढ़ रहा है सर। रेशियो इसका क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है। क्या बताता है? इसका रेशियो इंक्रीज हो रहा है सर। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है सर। करंट रेशियो की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? करंट रेशियो। अगर इन्वेंट्री डिक्रीज होती है तो करंट रेशियो डिक्रीज होना चाहिए था सर। अदर पेबल आर इंक्रीजिंग, अदर पेबल लाइबिलिटी है सर। लाइबिलिटी अगर आपकी बढ़ेगी तो करंट रेशियो डिक्रीज होगा सर। डी कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल आर डिक्रीजिंग, अगेन करंट रेशियो डिक्रीज होगा। रिसीवेबल एज एसेट, अदर रिसीवेबल आर इंक्रीजिंग, रिसीवेबल एसेट होता है, आपका करंट रेशियो बढ़ेगा। तो सी वुड बी द राइट आंसर। करंट रेशियो में क्या आता है? करंट एसेट्स आते हैं। करंट एसेट में अदर रिसीवेबल आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, इन्वेंट्री आता है, बैंक आता है। ठीक है, अच्छा जी आगे चले सर। 6 का बताएं सर। अरे 6 में वो भावेश कितना? बोल रहा है ऐड कर दूँ। जी भावेश जी, को ऐड कर दूँ। भावेश को ऐड कर दूँ। भवेश को ऐड कर दो। भवेश क्यों गायब हो गया था? उसको क्या हो गया था? नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा था। यार हमारा को होस्ट चला गया तो उसको मैं ऐड कर दूं, बेचारा परेशान हो गया। उसको मैं जरा वो बनाऊं, क्या बोलते हैं, आप में से कोई को होस्ट बनना चाहता है? एक मिनट, मैं इसको को होस्ट बनाऊं। ये हमारा लकी गाय। चलो जी, डू यू वांट भवेश? यस, आई वांट टू मेक भवेश भवेश द को होस्ट। यार मैं कहाँ गायब हो गया? गाइस आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी सर, आ रही है। ओके ओके। एक तो बच्चे बोल देते हैं सर रिकॉर्डिंग पे लगाएं, रिकॉर्डिंग में ये फिर इशू आते हैं सर। चलिए जी, भविष्य चीजों को देखते रहना। चलिए जी सर, 6 पे आते हैं सर। 6 में कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2019 करंट एसेट टोटल 16,000। अच्छा लग रहा है एमसीक्यू मुझे। करंट एसेट 16,000 थे। करंट रेशो 2:1 था। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ऑन 31 दिसंबर 2019 द करंट लाइबिलिटी हैज इंक्रीज बाय 50% एंड करंट रेशो वाज 1.5:1। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ, ये एमसीक्यू क्लास के होते हैं। ये वाला एमसीक्यू क्लास के होते हैं सर। सर इसका क्या करना है देखते हैं बेटा। ओके, पहले हम ऐसे कर लेते हैं, करंट करंट एसेट्स पूछ रहे हैं ना, तो पहले हम पुरानी करंट लाइबिलिटीज मालूम कर लें। जब करंट रेशो हमारा 2 था तो उस वक्त करंट एसेट थे 16,000। तो ये बताओ पहले हमारी करंट लाइबिलिटीज कितनी थी? अगर हम ये मालूम कर लेंगे जिंदगी आसान हो जाएगी सर। जी बेटा, एक मिनट मैं आपके चैट ऑन कर दूं क्योंकि मुझे पता चले आप मुझे क्या रिस्पॉन्स करें हैं। तो यस सर, 8,000 आंसर आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज कितनी होंगी सर? 8,000। सर ये 8,000 कैसे आया? यार 8,000 आंखें बंद करोगे तो मैं आ जाएगा नजर। 8,000 कैसे आया मेरे प्यारे अरे जानी? थोड़ा पता है, जरा मजाक नहीं कर रहे, पेपर है। मजाक नहीं कर रहा, थोड़ा सा कुछ देखो सही यार। ये हमारे पास करंट रेशो है 16,000, और ये हमारे पास करंट रेशो है 2। बोला है ना उसने 2 रेशो है। नीचे करंट लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटीज को वहां ले जाओ, 2 को यहाँ लेकर आ जाओ, डिवाइड हो जाएगा ना जानी। मैं फारसी में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, या मैं अरबिक में पढ़ा रहा हूँ बैठ के। तो ये 2 यहाँ ला के डिवाइड कर दो, तो 16,000 को जब 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 8,000 जानी। मेरे राफे, आर यू देयर? यस सर, हाँ आई एम देयर। हाँ, 8,000 समझ में आ गया? 8,000 कैसे आया? जी अब वो सर। बोल रहे हैं कि सर हमारा करंट रेशो 1.5 हो और करंट लाइबिलिटीज बढ़ जाए 50%। तो सर क्या करना है सर? 8,000 को 50% बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? 8,000 को 50% बढ़ाओ जानी, कितना हो जाएगा सर? सर ये हो 12,000। जाएगा 12,000 हो जाएगा। और वो बोल रहा है ये बताओ करंट एसेट कितने होंगे, तो चेक कर लो। सर 12,000 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल, 18,000 हो जाएगा।
ये समझ में आया बेटा? करंट रेशो का फॉर्मूला याद कर लें पेपर में, अगर रेशो दिया हो ना 2:1 है या 1.5 है, आप फॉर्मूला लिखें, आगे उसको करते रहें, कोई मसला नहीं आएगा आपको जो है। ठीक है। अच्छा जी, मैं थ्योरी वाले पार्ट छोड़ रहा हूँ, वो कर लेंगे आप लोग ना, इतने मुश्किल नहीं है। मैं जरा कैलकुलेशन वाले करा लेता हूँ। इस पर आ जाएं, 8 पर आ जाएं, 8 पर। डिम्पल बेटा कितने पेजेस की फाइल है ये? सर इसमें लिक्विड रेशियो इन्वेंटरी टर्नओवर सारे हैं जिनकी सारे? वीडियोस नहीं ठीक। थी। नहीं 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 बनाई, ठीक है। अच्छा, मैंने प्रॉफिट मार्जिन वगैरह मार्कअप मार्जिन की बनाई हुई है, वो मैं आपको भेज देता वो सारे हो गए मैंने, स्टार्टिंग वाले ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट हूँ। ठीक मार्जिन। ठीक ठीक है, ओके सही, ये करते हैं। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है करंट रेशो बताएं बेटा। गाइस ये बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल हमारा एसेट है, इन्वेंट्री हमारा एसेट है, कैश हमारा एसेट है, तो ये प्लस हो जाएंगे। और बाकी जो है वो नीचे आएंगे, मतलब क्या नाम है आपका, अगर हम बाकी गौर करते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो आप देख लें क्या आंसर आ रहा है। 12,000 प्लस 100 प्लस 15,000 एसेट्स हो गए, एंड 8,000 तो समझता सिर्फ हो रहा है। अगर तो कोई सुनता है शानों का। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर है? हो गया ये? ओके चलिए आगे चलें। सर ये भी कर लेते हैं। अ बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, व्हाट वाज अ, अच्छा वर्किंग कैपिटल करंट रेशो एक ही चीज है, कभी कभार नेट करंट रेशो भी बोलता है इसको, तो इसको कैसे करेंगे? अच्छा गाइस, पेपर में डिस्ट्रैक्टर बहुत होते हैं, डिस्ट्रैक्टर वो होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, बस तंग करने के लिए दिए होते हैं। मुझे पता है नॉन करंट एसेट आता है, नो सर आता ही नहीं। तो ये इसने क्यों दिया है? तंग करने के लिए दिया है, इसको हटाएं। टेंजिबल इसको कहते हैं जो नजर आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इनटेंजिबल भी किसी काम की नहीं है हमारे से, हटाएं इसको। ठीक है। अच्छा जी, करंट एसेट कितने हैं सर? 35,000। और करंट लायबिलिटीज कितनी है सर? 10,000। तो डिवाइड कर दें, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सर बच्चे बोल रहे हैं सी आंसर है, आला बेटा। सर इसके बाद वाला भी मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये जरा है, शॉर्ट टर्म बैंक लोन आएगा नहीं आएगा लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज में? आएगा। आएगा। आया। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है करंट लाइबिलिटी में, ट्रेड पेबल आता है करंट लाइबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बैंक लोन भी आएगा। अगर लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो, या कभी कभार यहाँ सवाल में ऊपर डेट दी हो 2017 और नीचे लोन के आगे लिखा हुआ हो 2019, तो वो नहीं आता। लेकिन अगर 2018 लिखा होगा तो फिर ये शॉर्ट टर्म बैंक लोन हो जाता है, फिर वो आता है बेटा। ठीक है डिम्पल बेटा, ये बात समझ में आ रही है? जी। अगर लोन मुझे नेक्स्ट 12 मंथ्स में देना है, विद इन 12 मंथ्स मुझे पे करना है लोन, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म बैंक लोन। अगर विद इन 12 मंथ्स पे करना हो, और आफ्टर 12 मंथ्स पे करना हो, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बैंक लोन, वो नहीं आता। सो गाइज आई होप कि अब ये जगह सवाल आ गया। इसमें ये जो लॉन्ग टर्म बैंक लोन है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसको हटा दो, इसको हम नहीं लेंगे। यहां तक तो आसान है। अच्छा जी, बेटे ये इतने पुराने सवाल नहीं किया करें, 2011 के, 2010 के नहीं, 2016 तक के करें। आपके पास टाइम वैसी शॉर्ट है, तो मैं बोलूंगा जितने भी एमसीक्यूज करें टिल 2016 करें, इससे ज्यादा पुराने नहीं करें, कॉन्सेप्ट चलेंगे। मैं करवा देता हूँ ये वाला, लेकिन आप ना करें, मैं बोलूंगा पर्सनली। जैक हैड करंट लायबिलिटीज ऑफ ट्रेड पेबल एंड हैड करंट एसेट ऑफ करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, और करंट एसेट में इन्वेंट्री आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है, एंड बैंक आ रहा है। तीन चीजें आ रही हैं। विच मेजर वुड इम्प्रूव इस करंट रेशो? इन चारों में से कौन सा मेजर जो है वो उसकी करंट रेशो को इम्प्रूव करेगा? कोई भी ऐसा काम जो करंट एसेट को बढ़ा दे, सिर्फ करंट एसेट को बढ़ा दे, या कोई भी ऐसा काम जो करंट लायबिलिटी को कम कर दे, ये दोनों बढ़ाएंगे इसकी करंट रेशो को। यार बीआरएस के लिए मैं बच्चों को ये फॉर्मूला यूज करवाता हूँ, जितने बीआरएस के एमसीक्यूज है ना, मैं बच्चों को बोलता हूँ ये फॉर्मूला यूज किया करो। बैंक स्टेटमेंट माइनस अनप्रेजेंटेड चेक प्लस अनक्रेडिट डिपॉजिट प्लस माइनस बैंक एरर इज इक्वल टू कैश बुक बैलेंस। मैं ये बच्चों को फॉर्मूला यूज करवाता हूँ। ठीक है, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैं अभी कोशिश करूंगा, जैसे आपका पेपर थर्सडे को हो रहा है ना, तो मैं वेडनेसडे के दिन, मेरी वैसे ही मेरी छुट्टी है, मैं सुबह से बैठ जाऊंगा आप लोगों के लिए, हर टॉपिक के आधे आधे घंटे तक मैं रिविजन करा दूंगा। ठीक है। अच्छा जी गाइस, इसका क्या आंसर आ रहा है बताएं? बाइंग एडिशनल इन्वेंट्री इम्पेइंग, नो सर। इन्वेंट्री बढ़ेगी, कैश कम होगा, दोनों करंट एसेट्स हैं। डिक्रीजिंग ड्राइंग हो सकता है, डिक्रीजिंग ड्राइंग हो सकता है, अगर कैश ड्राइंग हो रही है, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं, आगे भी पढ़ेंगे सर। रिवैल्यूइंग नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा ये हमारे कोर्स में नहीं रिवोल्यूशन, इसलिए मैं कहता हूँ पुराने सवाल नहीं किया करें। अच्छा जी, डी सेलिंग इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, सर इन्वेंट्री को क्रेडिट पे सेल करो या कैश पे सेल करो, तो उसमें होता पता है क्या, गुड्स आपके कम हो जाते हैं और ट्रेड रिसीवेबल या कैश बढ़ जाता है, तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ओवरऑल इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
तो हमारे पास सही मानों में क्या आंसर होगा, डिक्रीज ड्राई। ठीक है, अच्छा जी सर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे कोई ऐसा सवाल, ये पुराने सवाल है, लिक्विड रेशो पे आ जाए। ठीक है, लिक्विड रेशो पे। अच्छा जी, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला सबको पता होता है। लिक्विड रेशो में हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री नहीं लेते, बाकी सब कुछ लेते हैं। सिर्फ इन्वेंट्री नहीं लेते, बाकी सारी चीजें लेते हैं। लिक्विड रेशो के बारे में इसने बोला है, सबेरो लिक्विड एसिड टेस्ट रेशो वाज हायर ऑन 1st जनवरी देन इट वाज ऑन 1st दिसंबर 2019। व्हाट कुड हैव कास्ट दिस? ऐसा क्या हुआ होगा जी? लिक्विड रेशो आपका इंप्रूव हुआ है, अच्छा हो गया है, तो क्या हुआ होगा? इन्वेंट्री तो आती नहीं सर, क्या ख्याल है? ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुए होंगे, तो ये तो नेगेटिव है। वो बोला है इंप्रूव हुआ है सर हमारा। बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हुआ। ठीक है, ट्रेड में डिक्रीज भी नहीं हो सकता सर। यार अदर पेबल क्यों नहीं आ रहा है इसमें? वाई नॉट अदर पेबल? जहां तक मेरा ख्याल है, ये सवाल एक ही दिन का है, देखें इसमें ये मसला है, डेट देखें, एक ही दिन का फर्क है। तो एक दिन में बैंक ओवरड्राफ्ट तो कम हो सकता है, अदर पेबल इतनी जल्दी कम नहीं हो सकते, मे बी ये वजह है। ठीक है, तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ, इसको जरा बाद में, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, सर इसका आंसर डी है एमएस में। एक मिनट मैं इसको जरा दोबारा पढ़ता हूँ। Asset test ratio was higher on 1st January than it was on 31st December 2019. Asset test ratio was higher. तो ये तो खराब करेगा रेशो बेटा, ट्रेड रिसीवेबल वाला तो खराब कर देगा। सर इसमें एक दिन का कैसे डिफरेंस होगा? इसको हम जरा बाद में देख लें। सर लिक्विड पूरे साल का डिफरेंस आ ये बोला ट्रेड लिक्विड रेशो हायर है बेटा। अब सर हायर, नहीं, 2019 को हायर था लेकिन दिसंबर को कम हो गया है मतलब। गाइस इसको रोक दें, इसको मैं आपको जो है ना ग्रुप में आंसर दे रहा हूँ इसका। सर यहाँ पे 1 जनवरी 2019। ठीक है, कह रहे ये 9 जनवरी को देखें, ज्यादा था, 31st को कम था। हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, यहाँ आप लोग बोल रहे हैं डिक्रीज हुआ है, बच्चे बोल रहे हैं लिक्विड रेशो डिक्रीज हुआ है। अब इसको नेट से मैं देखना पड़ेगा कि यहाँ हायर का क्या मतलब है, तो आप परेशान ना हो, इसको मैं ग्रुप में आंसर दे रहा हूँ इसका। इसकी आप पिक निकालें जरा, इसकी आप पिक निकालें। और दूसरा आप लोग एमएस जो है ना, ये वाली देखिएगा जाके, एमएस बुक की मत देखिएगा, एमएस ओरिजिनल ओपन कीजिएगा। ठीक है, बुक की मत ओपन कीजिएगा, जो यानी नोमान मलिक की मत ओपन कीजिएगा, आप जाके ओरिजिनल इसके एमएस देखिएगा, उसमें क्या आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, अगर इसका मतलब ये हुआ है कि करंट रेशो हमारा डिक्रीज हुआ है, लिक्विड रेशो डिक्रीज हुआ है, फिर तो कंफर्म ये आंसर है। अगर इसका मतलब ये है, फिर तो डी आंसर है। लेकिन अगर वो कह रहा है इंप्रूव हुआ है, तो फिर अलग चीज है। तो ये जरा देखते हैं कि हायर का मतलब क्या है यहाँ पे। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर, सेकंड पे आ जाए, सेकंड पे आ जाए। सर पीछे यही कह रहा है कि डी ऑप्शन डिक्रीज करता है, ए और सी इंक्रीज करता है। तो यहाँ हायर का वर्ड यूज हुआ है ना मेरी प्यारी, हायर का वर्ड यूज हुआ है, तो इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। तो मैं सर जरा डी कंफर्म, ऑप्शन सही है। हाँ तो मैं जरा कंफर्म कर लूं कि यहाँ हायर का मतलब क्या है, मैं अपने सीनियर से मालूम कर लूं कि यहाँ हायर का मतलब क्या है, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट आपके मैं क्लियर कर दूं ना, ऐसे फिर हम सारे कंफ्यूज रहेंगे। मेरी बात समझ रही है? यहाँ जो जी वर्ड यूज हुआ है दैट द वर्ड इज हायर्ड, तो देयर माइट बी सम एम्बिग्विटी। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, जो एग्जामिनर है उससे पूछता हूँ यहाँ हायर का मतलब क्या है, ताकि पेपर में ऐसा सवाल आए तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, ओके। सो आगे दूसरा हो सकता है, ये जो डेज है इसका चक्कर हो, तो इसको जरा हम समझ लेते हैं, फिर क्लियर कर लेते हैं। तो अब ओवरऑल आप लोग सही कह रहे हैं कि सर इस हायर का मतलब ये कि अगर ये रेशो हमारा डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज से मुराद वर्सन हुआ है क्या? अच्छा, आजकल एग्जामिनर कहता है कि यहाँ कभी भी इंक्रीज डिक्रीज का वर्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ वर्ड आना चाहिए इंप्रूव या वर्सन का वर्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंप्रूव या वर्सन का वर्ड आना चाहिए। तो अगर ये वर्सन हुआ है तो फिर डी आंसर है, अगर ये इंप्रूव हुआ है तो फिर इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं सर, सेकंड पे आते हैं। सेकंड में कहता है हमारा करंट रेशो ये है मैक्स का, और लिक्विड रेशो ये है। ठीक है, एन अकाउंटिंग स्टूडेंट मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैं चाहूंगा पहले आप लोग उसको जरा देखें अच्छी तरीके से। करंट रेशो हमारा
अच्छा ये याद रखिएगा, रेशो आर द कंपैरेटिव्स, रेशो आर नॉट एब्सोल्यूट फिगर्स, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अगर मैं कहता हूं तलहा ने 40% परफॉर्म किया है और डिंपल ने 60% परफॉर्म किया है, इट डजंट मीन कि डिंपल के मार्क्स ज्यादा आए होंगे। कंपैरेटिवली जो इनपुट है उसके मुकाबले में आउटपुट डिंपल का ज्यादा है। जो मैं इनपुट दे रहा हूं डिंपल उसके मुकाबले में रिजल्ट ज्यादा दे रही। सो आप जरा मुझे बताएं क्या आंसर हो सकता है। करंट रेशियो ये है 2.2, ये है 2.4। करंट रेशियो मैक्स का ज्यादा है माशाल्लाह से। और लिक्विड रेशियो की बात करते हैं, ये 1.4 है, ये 1, लिक्विड रेशियो उसका कम है। लिक्विड रेशियो में मैक्स बुरा है और करंट रेशियो में मैक्स अच्छा है। क्या आंसर हो सकता है इसका? जी चले मैं एक एक ऑप्शन पढ़ता हूँ। ईवा कैन मीट हर करंट लाइबिलिटीज फ्रॉम हर करंट एसेट मोर इजीली। ईवा, नो सर, मैक्स ज्यादा अच्छी कर सकती है क्योंकि मैक्स का करंट रेशियो ज्यादा है सर। 1 गलत हो गया। 2, ईवा कैन मीट हर करंट लाइबिलिटीज फ्रॉम हर लिक्विड एसेट मोर इजीली देन मैक्स। ये लिक्विड एसेट का वर्ड यूज किया है, लिक्विड एसेट, मतलब ये बात करा लिक्विड रेशियो की। ये बात तो सही है सर, वाकई उसके लिक्विड एसिड क्या है, ज्यादा है सर। थर्ड, मैक्स हैज इनसफिशिएंट करंट एसिड टू मीट इट्स हिज करंट लायबिलिटीज। इनसफिशिएंट का मतलब है जब आंसर 1 से कम हो, जब आंसर 1 से कम हो। क्या इन दोनों का आंसर 1 से कम है? मैक्स का आंसर तो 1 से कम नहीं है, मैक्स का आंसर तो 2.4 आ रहा है। इनसफिशिएंट मींस कि जितने मेरे करंट लायबिलिटीज है उतने करंट एसिड है ही नहीं मेरे पास, तो आंसर तो 1 से कम सर है ही नहीं। इसका आंसर डी है। ठीक है। एंड फोर्थ कह रहा है मैक्स हैज सफिशिएंट लिक्विड एसिड। सफिशिएंट का मतलब आंसर 1 या 1 से ऊपर हो, आंसर 1 या 1 से ऊपर हो। तो यहाँ 1 के करीब आ रहा है, बिल्कुल 1 के करीब आ रहा है, तो ये बेहतर लगता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा 2 एंड 4। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है सर? इसके बाद आगे, when calculating the liquid acid ratio what is compared to the liquid acid, when calculating the liquid ratio what is compared to the liquid acid, liquid acid को किससे कंपेयर करते हैं सर? करंट लायबिलिटीज। ये तो आसान है सर। अच्छा जी, फोर्थ भी कर लेंगे आप, फिफ्थ के ऊपर आते हैं। फिफ्थ में कह रहा है जॉर्ज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नॉन करंट एसिड इतने हैं, इन्वेंट्री इतनी है, ट्रेड रिसीवेबल इतना है, ट्रेड पेबल इतना है, लिक्विड एसिड रेशियो उसका 1.2 है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना होगा लिखें। 1.2, ऊपर क्या आएगा सर? नॉन करंट एसिड नहीं आएगा, इन्वेंट्री नहीं आएगी, ट्रेड रिसीवेबल कितना है सर? 18,000 लिख लें, ट्रेड पेबल कितना है सर? 8,000 लिख लें, और बैंक मांगा है तो बैंक मालूम कर लेते हैं। गाइस जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा इसका। सर इसको वहां ले जाएं, 18,000 को 1.2 से डिवाइड करें और फिर 8,000 को उसमें से माइनस कर दें, बैंक की फिगर आ जाएगी। जी, एक और एप्पल आ रहा है आंसर। बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को ये वाला आंसर जो है? जी बेटा बताएं। नहीं सर। नहीं जानी, मेरे प्यारे ये बात जरा दोबारा समझा देता हूँ। देखो, हमारे पास एसिड टेस्ट रेशो का जो फॉर्मूला है ना, वो है लिक्विड एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसिड, लिक्विड एसिड में इन्वेंट्री नहीं आती और ना ही नॉन करंट एसिड आता है, ये दोनों तो हट गए। सर इसका आंसर ए है। ठीक है, ये दोनों तो हट गए। लिक्विड एसिड में क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल आता है और बैंक आता है। तो ट्रेड रिसीवेबल सवाल में दिया हुआ है 18,000, मैंने लिख लिया। उसके बाद आएगा आपका करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में आता है आपका ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल दिया हुआ है, मैंने ट्रेड लिख दिया। और इसने बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट है, साइड में क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो वो बैंक में नीचे लिखता हूँ, वैसे बैंक ऊपर आता है, लेकिन ये बैंक ओडी है तो मैं ये नीचे लिख देता हूँ। और लिक्विड रेशियो की वैल्यू दी हुई है 1.2, 1.2 में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको ब्रैकेट में रहने दें, इसको इस तरफ लेकर आ जाएं, तो ये हो जाएगा 18,000 डिवाइडेड बाय 1.2, और यहाँ हो जाएगा 8,000 प्लस बैंक। ठीक है, 18,000 को डिवाइड करें 1.2 से, और ये 8,000 वहां जाके माइनस कर दे। फरहान बेटा तुम जा सकते हो, मुझे बाकियों को पढ़ाना है। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये हमारे पास टाइम है नहीं अभी। आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है बेटा। आप लोग 28 27 पे खुश हो रहे होंगे, मैं तो बोलूंगा 34 तक जाओ यार, कभी 35 भी तो लो। आसिम मुनीर बनो, फील्ड मार्शल बनो, मैं बोलता हूँ बाकायदा। उन्होंने, आप सीआई को बोले
कि तुमने P2 देख के स्टार्ट किया था, हम इंशाल्लाह P1 देख के फिनिश करेंगे। यू हैव स्टार्टेड द वॉर एंड वी विल फिनिश द वॉर। तो थोड़ा मैं चाह रहा हूँ P1 ऐसा दो कि बकायदा आप बोल सकें कि तुमने ऑपरेशन P2 स्टार्ट किया था और हमने ऑपरेशन P1 देके तुम्हारा काम तमाम कर दिया, ऐसा दो। चलें जी गाइस, मैं समझता हूँ ये सवाल हो जाएंगे। सर नो ऊपर वाले का आंसर 7,000 था ना? यार, मुझे नहीं पता यार, बच्चों को बताओ, मैं तो नहीं कर रहा guys। हाँ। सर हमारा करियर फिनिश हो जाएगा सर। चले जी, इन्वेंट्री टर्नओवर पे आते हैं सर। इन्वेंट्री टर्नओवर करके फिर एंड करते हैं बस। मैंने खुद आपके चक्कर में आइसक्रीम नहीं खाई यार। मेरी आइसक्रीम जो है वो डिफ्यूजर में पड़ी हुई है और तबियत मेरी डाउन है, उल्टी आ रही है। मैं इतना ख्याल कर रहा हूँ आप लोगों का, आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे यार। सर आपकी तबीयत खराब है फिर भी आप आइसक्रीम खा रहे हैं। यार आइसक्रीम ऐसी मूड हो गया था, मैं खाने लग गया यार। ओके चलें जी, आप लोग इंशाल्लाह पेपर दें, P1 दें, फिर डिनर करते हैं साथ बैठ के इंशाल्लाह। राफिज साहब जो है वो बिल पे करेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके ओके सही। सर कल टेस्ट होगा सेंटर पे? असल में टेस्ट का बेटा ये सी है। आप मुझे बताएं, सेंटर में लूँ या ऑनलाइन लूँ, जैसे बोले। सर सर सेंटर में होना सेंटर सही चाहिए। है सर। सर सेंटर ऑनलाइन नहीं होता सर, सही। मैं सेंटर में रख रहा हूँ, वेडनेसडे के दिन टेस्ट। सही है सर, लेकिन कल पेपर भेज दीजिएगा एक प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ठीक है। कल मैं टेस्ट तो वैसे कल मैं सोच रहा हूँ 2 टेस्ट आपके, एक सुबह लूँ एक रात एक सर पेपर्स भेज दे, प्रैक्टिस हो रही, किसी में कुछ किसी में कुछ। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं आप। मैं सर जिस मतलब तरह, पेपर्स भले 2 भेज दें, हम कर लेंगे, लाइक प्रैक्टिस हो जाएगी ना, और कुछ तो नहीं हाँ होगा। मैं यही इसीलिए पेपर रोज भेजता है कि प्रैक्टिस हमारी हो जाए ना। तो कल नहीं मैं वही। इंशाल्लाह भेज दूंगा, ठीक है। कल मैं 2 पेपर भेजूंगा इंशाल्लाह। और सर वेडनेसडे को वेडनेस फिजिकल है। वेडनेसडे को मैं ऑनलाइन वो क्या नाम है ऑन साइट कर दूंगा, ठीक है। वहाँ प्राइस रख दूंगा, जो टॉपर होगा उसके लिए प्राइस रख दूंगा। सही है। ओके चले जी। A trader provided the following information: opening inventory, purchases, closing inventory, rate of inventory turnover। पूछ रहा है बेटा, ये फॉर्मूला याद रख लो। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। रेशियो नहीं आया था ना पेपर में, रेशियो के बेटा 3 MCQ आएंगे, पढ़ लो बेटा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आएगी? 8,000 प्लस 1 लाख माइनस 16,000, कितना आएगा जल्दी बताओ। 8,000 प्लस 1 लाख, 8,000 है, सॉरी 1,08,000, 1 लाख नहीं 1,08,000 है, और माइनस 16,000 कर दें। यार डायरेक्ट आंसर नहीं निकालो ना मेरे, पहले पहले मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ ना यार। 8,000 प्लस 1,08,000 माइनस 16,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई? बच्चे जो है डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं। अच्छा 1 लाख आ गए, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 लाख। 1 लाख इज अवर कॉस्ट ऑफ सेल्स। और एवरेज इन्वेंट्री कैसी आती है? 8,000 ओपनिंग इन्वेंट्री है, प्लस 16,000 हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, डिवाइड कर दो 2 से। क्या आंसर आया सर? 12,000। 12,000। 12,000 को डिवाइड करो 1 लाख से, 8.33 आ जाएगा। सर थोड़ा मुश्किल करवाएं, आ जाए ये। अच्छा बेटा मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप जब टॉपिकल करें ना 2016 ऑनवर्ड्स करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन टाइम शॉर्ट है, टॉपिकल सारे करने चाहिए। फरहान, मुजम्मिल, एवरीवन बोल रहा हूँ। अगर आपके पास नुमान मलिक की MCQ की बुक है तो बहुत अच्छी बात है। 2016 ऑनवर्ड कीजिएगा, 2000 से पीछे मत जाइएगा बेटा। और 2020, 21, 22 ये तो और अच्छी बात है, रिवर्स में काम कीजिएगा। सर आ जाए यहाँ पे। थेबो, थेबो प्रोवाइड, ये असल में किसी सिंधी ने बनाया होगा पेपर, तो यहाँ थेबो का वर्ड आ रहा है। यहाँ कह रहा है थेबो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: रेवेन्यू है 2.5 लाख, ग्रॉस मार्जिन है 20%, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर है 5 टाइम्स। पूछ रहा है एवरेज इन्वेंट्री बताओ। क्या करें सर? रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लगाएं सर, वो क्या है हमारे पास? यहाँ आ जाएगा 5 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। सर इसको आगे कैसे करेंगे? नो टेंशन, यहाँ लिखेंगे हम 5 टाइम्स। पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी है सर, कैसे करें? मार्जिन किस पे लगता है सर? सेल्स पे लगता है। रेवेन्यू। हाँ 2.5 लाख का 20% निकालें, कितना होगा सर? 50,000 हो जाएगा। तो 50,000 माइनस करें 2.5 लाख में से, कितना हो जाएगा सर? 2 लाख। 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। और एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करनी है सर, 5 को नीचे लाके डिवाइड कर दें, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 40,000। 40,000। या किसी ने पता नहीं 50,000 क्यों निकाला। सर एक और सवाल भी हो जाए, चले कर लेते हैं आपकी खुशी के लिए। इस पे आ जाए जरा, फोर्थ पे आ जाए।
फोर्थ में बोल रहे हैं कि सर परचेसेस बताओ, क्या बताओ, परचेसेस। कोई मसला नहीं, आप पहले फॉर्मूला लगाएं। पहले सवाल में अगर कोई दिया है ना 5 टाइम्स वगैरह, फॉर्मूला लगा लें। तो रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर 5 टाइम्स है हमारा। कॉस्ट ऑफ सेल्स पता नहीं है क्योंकि परचेसेस नहीं दी। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी, 6,800 प्लस 6,000, 6,800 प्लस 6,000 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 6,800 प्लस 6,000 डिवाइड बाय 2, सर 6,400। 6,400। 6,400 हमारे पास एवरेज आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। सर सी है आंसर, सी। पहले सेल्स तो बताओ कितनी आ रही है जानी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है। बच्चे बोल रहे हैं सर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है, 32,000 आ रही है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा सर परचेसेस बोलिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स थोड़ी बोलिए। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें, हाँ रेशियो की इक्वेशन, रेशियोज में इक्वेशंस भी यूज होती हैं। ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग कितनी है, 6,800। परचेसेस पता नहीं है। क्लोजिंग कितनी है, 6,000। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 32,000। इसको रिजोल्व करें, आंसर आ जाएगा। पेंसिल जरूर लेके जाइए पेपर में बेटा। पेंसिल अगर आपके पास होगी तो काम बनेगा, वरना नहीं होगा। और आप पेज भी ले सकते हैं उनसे, ठीक है। मैं तो बोलूंगा वर्किंग करने की आदत डालें। क्या ख्याल है डिम्पल बेटा, आगे एमसीक्यूज हो जाएंगे या मैं करवाऊं सारे। सर ये सर बी हो आंसर कैसे आया? यार जानी यार, जैसे क्या करूं तुम्हारा यार जानी, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसी आई समझ में आ गया तुम्हें। जी सर, यहाँ 6,400 को तक जरा तो आ गया। मल्टीप्लाई करो। एक मिनट जरा रुको। 6,400 को जरा 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, क्योंकि बच्चे मुझे आंसर सही। सर ये आया 34। 34,000 आ रहा है क्या। जी सर, 6,800 मल्टीप्लाई 5। सर 32,800 आए। 6,400 जी, 6,400 है मेरे प्यारे। 6,400 को सर मल्टीप्लाई 32,000। हाँ यार, ये तुम कौन सा कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, तुम आईफोन यूज करो तो गिफ्ट कर दो यहाँ पे। फरहान भवेश उनको गिफ्ट कर दो तुम, अगर तुम्हारे हाथ में आईफोन है। वो सही इस्तेमाल तुम नहीं कर रहे वैसे। राफी बेटा, आर यू देयर। सर फिर से बताएं सर, क्या है ये? मेरे प्यारे जानी, ये देख ले यहाँ पर, ये एवरेज इन्वेंटरी नजर आ रही है तुम्हें। चलो मैं जी तुम्हारे सर, लिए आ बड़ा, रही है आ रही है। नजर आ रही है तुम्हें। और जी बड़ा जी कर स्क्रीन जो देख लो। 6,400 नजर आ रहा है तुम्हें। जी। 6,400 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा इस। 6,400, 400। सर इसका आंसर तो 32,800 है। सर अब अभी बत्तीस अभी हजार आ गया। 32,000 आ गया। अब रुको जरा, अब रुको जरा, अब रुको जरा, अब रुको जरा, यहाँ आ जाओ। ये मैंने इक्वेशन लिखी है, नजर आ रही है इक्वेशन। जी जी सर। अच्छा जी, ओपनिंग लिखा है, परचेज लिखा है, क्लोजिंग लिखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक ठीक है। है। ओपनिंग कितना है ये देखो कि कितना दिया ओपनिंग, 6,000। 800। छह हजार आठ 6,800 सौ लिखा। फिर परचेज लिखा, परचेज मालूम करना है। क्लोजिंग कितना है, 6,000, ये देखो 6,000 दिया हुआ था। और ठीक ये है। 32,000 दिया। इसको जरा, ये 6,000 वहां जाके प्लस हो जाएगा, थर्टी ठीक एट है। थाउजेंड हो जाएगा। 38,000 में 6,800 माइनस करो, कितना हो जाएगा, सर 31,200। गाइस आप में से कई बच्चे बोलते हैं सर बुक में इसका ये आंसर है। बेटा इसकी ओरिजिनल एमएसपी दे। अच्छा ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं, ये बहुत आते हैं बेटा। अब इसका ईयर देखें। ये जो क्वेश्चन है ये आपका, यानी ईयर तो इसका सेम ही लग रहा है। अच्छा, ये तो सेम ईयर है तो इसके रिपीट होने के चांसेस कम है। जिसमें ईयर डिफरेंट हो ना, उसके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं आपको जरा दिखाता हूँ कि जिसके ईयर डिफरेंट हो। ये देखें, ये वाला, ये अक्टूबर नवंबर 2004 में भी आया है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर 2022 में भी आया है। अच्छा ये तो सेम जा रहा है पैटर्न। तो कभी कभार पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं जो 2-3 सालों के अंदर रिपीट हुए होते हैं, उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा मैं भी ऑफ करूंगा क्लास, बाकी एमसीक्यू इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल में हो सकता है मैं अपनी क्लासेस ज्यादा रख दूं, अल्लाह ने चाहा। लेकिन मुझे आप लोगों की एफर्ट बहुत चाहिए यार। आप लोग एफर्ट नहीं कर रहे यार। मतलब होता है ना बकायदा जान लगाना